अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बिल्कुल सादा बैन वाला गला अगर आपने घर में बनाना है तो उसका मुकम्मल तरीका क्या होगा, आइए जानते हैं। यह है हमारी वो शर्ट जिसके ऊपर हमने बैन वाला गला बनाना है। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग का क्या तरीका होगा, इसमें सबसे पहले आपने 3 इंचज़ के करीब यहाँ पे निशान लगा लें। 3 इंचज़ यहाँ पे निशान लगाने के बाद ऊपर भी आपने 3 इंचज़ के करीब निशान लगा लें। ऊपर और नीचे के निशान दोनों को आप मैच कर दें और बिल्कुल गुलाई की शेप में इसको ले आएं। अब यहाँ पे एंची टेप को रखते हुए, इस निशान के ऊपर एंची टेप को रखते हुए 3.5 3.5 इंच 3.5 3.5 इंच आपने निशान यहाँ पे वी शेप में लगाना है। बिल्कुल ऐसे आपने एंची टेप को रखना है जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रही है। वी शेप में निशान लगाने के बाद जहाँ पे वी निशान हमने लगाया बिल्कुल वहाँ पे अब अगेन हम एंची टेप को रखेंगे और 8 इंचज़ के करीब 8 इंचज़ के करीब आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे 8 इंचज़ के करीब आपने निशान लगा लेना है। ये ऊपर वाला जो निशान आपको नज़र आ रहा है, ये मेजरमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। 8 इंचज़ के करीब नहीं था, नीचे वाला निशान जो है वह 8 इंचज़ के करीब है। वी शेप के ऊपर एंची टेप को रखते हुए 8 इंचज़ के ऊपर हमने इसकी मेजरमेंट कर ली है। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैंची को चलाते हुए तो कटिंग कर लेंगे। अब जैसे हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उन निशान के ऊपर ही कैंची को चलाते हुए उसी शेप में, यहाँ पे हमने वी शेप बनाई थी तो उसी शेप में आपने कैंची को चलाते हुए ऊपर गुलाई की शेप में इस तरीके से आपने गले की कटिंग मुकम्मल कर लेनी है। गले की कटिंग मुकम्मल करने के बाद ये है हमारे पास 2 पट्टियां जो हमने ऊपर अटैच करनी है। तो इनकी जो चौड़ाई बन रही है ये 4 इंचज़ के करीब है। 4 इंचज़ हमने चौड़ी जो है पट्टियां ले लेनी है। ये 2 पट्टियां मेरे पास, दोनों की जो चौड़ाई है वो 4 इंचज़ है, दोनों को हमने सेम लेना है। उसके बाद हमने करनी है इनकी कटिंग। चौड़ाई की ये जो पट्टियां हैं इनकी हमने कटिंग करनी है। कटिंग हमने किस तरीके से करनी है, जितना आपका गला था गले के साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमने इन पट्टियों को कट कर लेना है। ये देखें, गले के बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग हमने पट्टियां कट कर ली हैं। उसके बाद इसको डबल करेंगे और एक दफ़ा फिर इसको इस तरीके से इसके ऊपर कपड़ा ले जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगानी है। जिस तरीके से हमने ये प्रिंटेड पट्टी तैयार की है बिल्कुल इसी तरीके से जो प्लेन हमारे पास कपड़ा है उसकी पट्टी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये हमारा प्लेन कपड़ा है, इसको हमने पहले डबल करना है। डबल करने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर एक दफ़ा फिर इसको इस तरीके से करके, तो हमने जैसे प्रिंटेड कपड़े के पट्टी तैयार की है बिल्कुल उसी तरीके से सिलाइयाँ लगाते हुए हमने ये पट्टी भी तैयार कर लेनी है। और ये है हमारा गला। इस गले के दरमियान में हमने लगानी होती है प्रिंटेड पट्टी और इसके ऊपर हमने प्लेन पट्टी लेके आनी है। ये प्लेन जो पट्टी है इसको हमने इसके ऊपर अटैच करना है। तो ये दोनों पट्टियां अटैच करने का तरीका क्या होता है, प्रिंटेड पट्टी नीचे रखेंगे, प्लेन पट्टी ऊपर रखेंगे और इस तरीके से जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि एक बूट की सिलाई मैंने छोड़ दी है। जैसे एक बूट की सिलाई आपको इधर से छोड़ी हुई नज़र आ रही है, इसी तरीके से आपने बैक साइड पे भी एक बूट की सिलाई जो है छोड़ देनी है और आप यहाँ पे इन दोनों को आपस में अटैच कर लेते हैं। ये है हमारे गले का दरमियान का हिस्सा, ये हमारा गले का दरमियान है। तो इसके ऊपर हमने पट्टी अटैच करने वाले हैं। इसके बिल्कुल दरमियान में इसको रखेंगे।
ऊपर तक आपने इसकी जो आपने सिलाई है मुकम्मल कर लेनी है। ऊपर गले तक आपने इसकी सिलाई बिल्कुल सीधी लेके आनी है। अब हमने जो प्रिंटेड पट्टी है वो लगानी है। हाफ हाफ सिलाई हमने ली थी और हमने प्लेन पट्टी लगाई थी। अब बाकी जो हाफ सिलाई रह गई है वहीं से सिलाई को शुरू करते हुए हमने प्रिंटेड पट्टी लगानी है। यहाँ से ये हाफ सिलाई जो लगी थी इसके साथ से मैं सिलाई स्टार्ट करूंगी। यहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और प्रिंटेड पट्टी लगाएंगे। थोड़ा सा सिलाई को चलाऊंगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम सुई को नीचे करते हुए इस कपड़े को घुमाएंगे और नीचे वाली पट्टी को बाहर निकालेंगे और बाकी जो कपड़ा है उसके ऊपर रखते हुए सिलाइयों को बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल सीधा ऊपर तक गले तक आपने ले आना है जैसे हमने प्लेन पट्टी को अटैच किया था। अब हमने दोनों पट्टियां जब अटैच कर ली हैं तो उसके बाद हमने इसके दरमियान में जो है सिलाई लगानी होती है। अब दरमियान में सिलाई आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं। अगर आप बड़े गले को पसंद करते हैं, खुले गले को पसंद करते हैं तो सिलाई कम लगा लें। अगर आप छोटे गला पसंद करते हैं तो सिलाई को ऊपर तक आप ले जाएं। उसके बाद सिलाई लगाने का तरीका ये होता है कि थोड़ी सी जो प्लेन पट्टी होती है उसको आपने नजर आने देना होता है ताकि आपकी डिजाइनिंग खूबसूरत लगे और सिलाई जो है बिल्कुल आपने किनारे पे लगानी होती है। सिलाई मुकम्मल करने के बाद बारी आती है शोल्डर्स को अटैच करने की। तो ये कमीज का जो कमीज है उसकी बैक साइड है जिसके गले की कटिंग अभी नहीं की गई। तो सबसे पहले हमने फ्रंट साइड के और बैक साइड के कपड़े को आपस में अटैच करना है। हम शोल्डर्स को अटैच कर लेते हैं। शोल्डर्स हमने अटैच कर लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे जो बैन लगाना है, बैन लगाने से पहले गले की हम मेजरमेंट करेंगे। तो हमारे गले का जहाँ जिस जगह पे हमने बैन लगाना है उसकी जो टोटल लंबाई बन रही है वो बन रही है 8 इंचेस। 8 इंचेस ही हमने पेपर पट्टी ले ली है। 8 इंचेस पेपर पट्टी लेने के बाद आपने क्या करना है कि पेपर पट्टी की सबसे पहले यहाँ पे आपने तिरछी आपने कटिंग करनी होती है। थोड़ी सी आपने तिरछी इस रख के इस तरीके से कटिंग की है। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का बैन नहीं बनाना, मुनासिब छोटे से साइज़ का हमने बैन बनाना है। तो 1 इंचेस जो एंची टेप की कटिंग है ना वो काफ़ी होगी। तो जितनी एक्स्ट्रा बन रही है पेपर पट्टी बन रही थी उसकी मैंने कटिंग कर दी और 1 इंचेस हमने पेपर पट्टी का साइज़ बस रखा है। ये देखें 1 इंचेस सिर्फ हम पेपर पट्टी का साइज़ रखेंगे। उसके बाद हमें चाहिए वो कपड़ा जिसके ऊपर हमने इसको अटैच करना है। तो ये मेरे पास ट्राउजर का कपड़ा है। तो उसका हम उस बैंड बनाने वाले हैं। तो ये हम इस्त्री की मदद से पहले इसको अच्छे से अटैच कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा हम बचा लेंगे सिलाइयों के लिए। उसके बाद नीचे से 1/2 इंचेस हमने कपड़ा बचा लेना है और बाकी कपड़ा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको इस डायरेक्शन में लेके आएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाइयाँ।
राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे हमने लगानी है। पहले एक साइड पे जब आपने सिलाइयाँ लगा ली हैं तो उसके बाद हमने दूसरी साइड पे सिलाइयाँ जो है वो लगानी है। सिलाइयाँ लगाने से पहले आपने कपड़े को पहले सेट करना होता है इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल बराबर लाते हुए ऐसे आपने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप आपने सिलाई लगानी है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको नजर आ रहा है उसकी आपने करनी है कटिंग। उसके बाद इसके कॉर्नर्स वगैरह ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हाफ इंचेस कपड़ा बचाते हुए ना बाकी तमाम कपड़े की आपने कटिंग कर देनी होती है। हाफ इंचेस जस्ट इतना कपड़ा हम बचाएंगे जिसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा सकें। बाकी तमाम एक्स्ट्रा कपड़े की हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। उसके बाद ये है हमारी शर्ट जिसके ऊपर हमने बैन लगाना था। तो ये वाला हिस्सा जो है ये बैन के इस साइड पे यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करते हैं। इसकी जो बैक साइड होती है वहां से। हाफ सिलाई जब आपने मुकम्मल कर ली है तो यहाँ से आप कट कर लें। बाकी दोबारा से हम दूसरी साइड पे जाएंगे और यहाँ से बैन को अटैच करेंगे। हाफ सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जो बैन हमने अटैच करना है वहां से हमारी सिलाई बहुत अच्छे तरीके से आए। अगर दरमियान में कोई चुनट वगैरह आ जाती है, कपड़ा कम या ज्यादा हो जाता है तो वो चुनट वगैरह से हम कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड के ऊपर सिलाई जो है बहुत अच्छे तरीके से लगनी चाहिए। बैन जब आप लगाएं तो उसमें बहुत सफाई होनी चाहिए। जहां तक हमने हाफ सिलाई कंप्लीट की है यहां से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और उस हाफ सिलाई तक हमने सिलाई को ले जाना है। बहन जो है हमारा अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगानी है बिल्कुल किनारे के ऊपर। यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे।
यहाँ पे आप एक बूट की रख के तो आपने सिलाई लगानी है, यहाँ पे इस जगह के ऊपर। इस तरीके से घर में सादा सा बैन वाला गला अगर आपने बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे अटैच करेंगे बटन। बटन लगाने से इसकी जो खूबसूरती है इसमें मज़ीद जो है अच्छी देखने में अच्छा लगेगा। तो आप भी इस तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।